नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रोहित शर्मा है और आज जिस डेवलपर की हम बात कर रहे हैं या डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं वो डेवलपर और डेवलपमेंट दोनों ही प्रीमियम सेगमेंट के हैं। जो डेवलपर है वो है हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, इन शॉर्ट वी कॉल इट HOABL। और जो डेवलपमेंट है वो है वन ग्लोबल गोवा इन द लोकेशन गोवा टिपिकली। सो गोवा एज वी ऑल नो इज़ द हॉटेस्ट डेस्टिनेशन आउट देयर इन इंडिया, जहाँ पे बहुत अच्छी अप्रिशिएशंस आ रही हैं इन्वेस्टमेंट्स में, रेंटल यील्ड बहुत अच्छा आता है और गोवा का चार्म ही अलग है। सो ग्लोबली अगर हम बात करें तो टॉप 30 डेस्टिनेशंस के अंडर आता है ये, ट्रैवल डेस्टिनेशंस के अंदर में। इंडिया में जो टूरिज्म आ रहा है उसका बहुत मेजर चंक है जो गोवा की वजह से आता है और गोवा ज़रूर जाता है जो टूरिस्ट आता है इंडिया में। सो दैट्स द प्रोडक्ट and the builder that I'm talking about. The project name is One Global Goa. दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो है ये बिचोलिम लोकेशन में है। सो बिचोलिम इज़ बेसिकली तालुका इन गोवा। पिछले कई सालों से गोवा के अंदर में बहुत सारे डेवलपर्स बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट्स लेके आते थे, बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेके आते थे, विलास के, अपार्टमेंट्स के, प्लॉटेड डेवलपमेंट के। तो मैक्सिमम कोई साइज ऑफ डेवलपमेंट जो होता था वो टिल दिस प्रोजेक्ट इट वाज मैक्सिमम साइज वाज 32 एकर्स, जिसके अंदर में कोई प्रोजेक्ट कोई डेवलपर लेके आया हो। ये 133 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 133 एकर्स ऑफ प्रोजेक्ट। एंड दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन लैंड इन गोवा, बिकॉज अब कोई भी बड़ा डेवलपर गोवा के अंदर में कोई प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके नहीं आ रहा, क्योंकि वो आ नहीं पा रहा। सो अभी सारे डेवलपमेंट्स जो आ रहे हैं गोवा में वो गोवा में बोल के लोग सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दिस इज महाराष्ट्र जो बॉर्डर है गोवा के साथ लगा हुआ। सो महा गोवा बोल के उसको प्रमोट कर रहे हैं। एवरीबडी सेइंग नॉर्थ गोवा, बट दैट इज महा गोवा। सो देयर आर 2 जोन्स, महा गोवा एंड गोवा नाउ। सो महा गोवा के अंदर में डेवलपमेंट्स आ रही हैं, बट कोई भी गोवा के अंदर में कोई डेवलपर प्रोजेक्ट लेके नहीं आ रहा। इस प्रोजेक्ट की ब्यूटी क्या है या इधर इन्वेस्ट करने का बेनिफिट क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। लैंड पर से इफ़ आई टॉक अबाउट, सो ज़मीन की इन्वेस्टमेंट दुनिया में सबसे खूबसूरत इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम सब कुछ बढ़ा सकते हैं, ज़मीन नहीं बढ़ा सकते। और गोवा वैसे भी क्योंकि पोर्तुगीज़ लॉ की वजह से, क्योंकि इंडिया में आपको पता होगा कि गोवा बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया इन 1961 व्हेन द आर्मी इन्वेडेड इन गोवा। टिल दैट टाइम इट वाज पुर्तगाल्स लॉ जो वहाँ पे चलता था, पोर्तुगीज़ लॉ चलता था। सो इसकी वजह से वहाँ पे लैंड में लिटिगेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लैंड लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। गोवा में कोई भी नॉन गोवन लैंड नहीं खरीद सकता, एग्रीकल्चर वाली। नॉन एग्रीकल्चर खरीद सकते हैं, बट वो टोटल हिस्सा अगर मैं बात करूँ गोवा में कितना नॉन एग्रीकल्चर लैंड है जो नॉन गोवंस खरीद सकते हैं, सो इट इज़ टिपिकली 1% ऑफ द टोटल लैंड इन गोवा। So that is a very very small portion, small chunk of land. उसमें से भी डेवलपर्स ने पिछले कुछ सालों से, अगर मैं 5-10 सालों की बात करूँ तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स वहाँ वो ले आ चुके हैं और अब वहाँ पे लैंड बची ही नहीं है। सो द बिल्डर्स लाइक DLF and others have been trying to acquire land in Goa, but they aren't able to since long. So ये जो डेवलपमेंट है आप यूँ समझो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है लैंड बाई करने के लिए गोवा के अंदर में। इसके बाद कोई भी प्रोजेक्ट डेवलपर कोई भी नहीं है वहाँ पे जो लेके आ पाए। इनफैक्ट हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा भी प्रोक्योर करने की कोशिश करके थक चुके हैं और अब वो और प्रोक्योरमेंट नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे, जिनकी ये तीसरी डेवलपमेंट है वहाँ पे। पहला इनका इंपीरियल गोवा था जो डिलीवर हो चुका है लास्ट ईयर लगभग मई-जून के अंदर में। दैट वाज 18 एकड़ डेवलपमेंट। सेकंड इनका गल्फ ऑफ गोवा एक प्रोजेक्ट था जो 23 एकर्स लैंड में था, वो भी सोल्ड आउट है और डिलीवरी इस साल होनी है। अब ये 133 एकड़ का प्रोजेक्ट है जो मई 2024 में लॉन्च हुआ था। इसका भी बिल्कुल अब वर्ज ऑफ फिनिशिंग है। लगभग 1700 प्लॉट्स थे, जिसमें से लगभग 1550 से ऊपर के प्लॉट्स की अलॉटमेंट हो चुकी है। सो ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग है ये प्रोजेक्ट जो है अभी। सो अभी ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है और इसमें डेवलपर आपको बहुत बेनिफिट्स भी दे रहा है। प्रोडक्ट क्या है अब ये समझते हैं। तो जो प्रोडक्ट है वो है, इसके अंदर में इन्होंने कहा वन ग्लोबल गोवा जो नाम दिया, उसका रीज़न ये था कि ग्लोबली पीपल नो व्हाट अबाउट गोवा। जो भी गोवा के बारे में ग्लोबली लोग जानते हैं
जो एक्सपीरियंस करते हैं या जो एक्सपेक्ट करते हैं गोवा से, जो एक्सपेक्टेशंस हैं गोवा को लेके, जो थॉट में है कि गोवा जाएंगे तो हम नाइट लाइफ एंजॉय करेंगे, हम बीचेस एंजॉय करेंगे, हम ग्रीन स्पेसेस, नेचर के बहुत करीब रहेंगे और एक्टिविटीज़ बहुत सारी कर सकेंगे, वो सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अंदर ही हैं। सो 133 एकर्स में डेवलपर क्या लेके आ रहा है मैं वो बताता हूँ। सो दिस डेवलपमेंट विल हैव अ 5-स्टार होटल इनसाइड द प्रोजेक्ट। क्यों 5-स्टार होटल है वो मैं बाद में बताऊंगा कि क्या रीज़न है 5-स्टार होटल क्यों लेके आए यहाँ पे। इसके अंदर में एक 40,000 स्क्वायर फीट लैंड पे, यानी कि लगभग 1 एकड़ लैंड के ऊपर में 3 टियर आपका क्लब हाउस डेवलप कर रहे हैं, जिसके अंदर में टेम्परेचर कंट्रोल पूल, इन्फिनिटी पूल, आपका ओलंपिक साइज पूल, ये सारे भी होंगे। देयर विल बी अ ब्रांडेड जिम इनसाइड द क्लब हाउस, there will be a Michelin star restaurants inside it, there will be a night club over the top, rooftop पे night club भी होगा। so Goa night life, night club is there। अब इसके अलावा क्या है यहाँ पे एक मिनी गोल्फ कोर्स है प्रोजेक्ट के अंदर में, यहाँ पे एक वेडिंग वेन्यू है। सो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोग गोवा बहुत प्रेफर करते हैं, तो अगर कोई यहाँ इन्वेस्ट करता है तो ही हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू हैव अ event organized for marriage, for birthday parties or any get together that he wants to in Goa, he can do that and there's no charge to it। स्पेस का कोई चार्ज नहीं देना होगा अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करते हो तो। यहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स होंगे, लेबनीज गार्डन, फ्लोरा गार्डन्स, बहुत सी चीज़ें होंगी। 10 एकड़ के अंदर में लगभग टोटल डेवलपमेंट के अंदर 10 से 15 एकड़ के बीच में इस प्रोजेक्ट के अंदर में नेचुरल फॉरेस्ट होगा विथ फ्रूट हैंगिंग ट्रीज। लगभग 6500 स्पीसीज के 65,000 प्लांट्स यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, जो फ्रूट हैंगिंग ट्रीज भी होंगे उसके अंदर में। और इसके अलावा यहाँ पे जो इसकी यूएसपी है, सबसे बड़ी यूएसपी जो प्रोजेक्ट की है वो ये है कि वो द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया देयर इज़ अ आर्टिफिशियल बीच कॉन्सेप्ट कमिंग इन, जो कि 2.5 एकर्स लैंड के अंदर में ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल बीच बना रहे हैं। जब हम कहते हैं आर्टिफिशियल बीच तो हमारे दिमाग में आता है कि यार वो पॉन्ड तो नहीं होगा, एक बड़ा वाटर बॉडी बना देंगे कहेंगे बीच है, ऐसा नहीं है। इट विल बी अ वाइट सैंड बीच विथ हाई टाइड्स, वेव पूल्स, आप सर्फिंग तक कर सकते हैं उसके अंदर में। ये 2.5 एकड़ का मतलब हुआ, उसका टोटल जो सर्कमफेरेंस अगर देखें तो चारों तरफ से लगभग 1.5 किलोमीटर का रेडियस बनता है। सो 1.5 किलोमीटर में तो बागा बीच भी नहीं है, इट इज़ 800 मीटर्स का स्ट्रेच है बागा बीच का, ये 1.5 किलोमीटर में होगा। इट इज़ अ प्राइवेट बीच दैट इज़ गोइंग टू बी इनसाइड द डेवलपमेंट। इसमें आपके बीच फ्रंट पे कबानाज, रेस्टोरेंट्स, बार्स, ये सारी चीज़ें होंगी। सो जो हम मियामी में जाके बीच फ्रंट पे जैसा हम एक्सपीरियंस लेते हैं, वो सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे विद इन द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली फॉर द ओनर्स ऑफ द लैंड एंड द डेवलपमेंट के अंदर जो लोग रह रहे हैं बाय करके, उनके लिए ही होगा। आउटसाइडर्स विल नॉट बी अलाउड, नीदर द होटल पीपल जो होटल में भी आएंगे वो भी अलाउड नहीं होंगे। यहाँ पे प्राइवेट बीच है टिपिकली आपका, तो विद इन द डेवलपमेंट है। इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने बोला कि आपको 5-स्टार होटल है, तो वही इस 5-स्टार होटल कमिंग इनसाइड द प्रोजेक्ट। ऐसा क्या है इधर, तो 5-स्टार होटल लाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, एंड द रीज़न है कि इसी जोन में बिचौले में ही अभी बीसीसीआई ने और गोवा क्रिकेट एसोसिएशन ने एक अपना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अनाउंस किया है, विच विल बी अप एंड रनिंग बाय विद इन नेक्स्ट 3.5-4 ईयर्स। सो वो भी इस विसिनिटी में ही है, यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही वो आपका क्रिकेट स्टेडियम भी होगा विद अ कैपेसिटी ऑफ 32,000 पीपल्स सिटिंग कैपेसिटी। सो गोवा में भी 32 5-स्टार होटल्स हैं। 33rd 5-स्टार होटल जो है वो ये बनेगा, एंड इट विल बी ऑपरेटेड बाय लीला, आईटीसी, ताज, इनमें से ही किसी एक के साथ वो टाई अप करेंगे। और इनफैक्ट वही हॉस्पिटैलिटी चेन पूरे डेवलपमेंट की मेंटेनेंस भी करेगी। सो ये 7-स्टार जो हम कह रहे हैं अल्ट्रा लग्जरी लिविंग कोशेंट वाला प्रोजेक्ट होगा, इसका रीज़न यही है। अब 5-स्टार होटल यहाँ इसलिए बन रहा है क्योंकि स्टेडियम आएगा, स्टेडियम के सबसे नियरेस्ट 5-स्टार होटल ये होगा। तो जो भी मैचेस होंगे, जो लोग भी आएंगे, टीम्स आएंगी, उनके लिए सबसे प्रेफर्ड लोकेशन टू रिसाइड विल बी दिस होटल बिकॉज इट इज़ वेरी नियर बाय। एंड गोवा में आपको पता है कि रोड्स बहुत नैरो हैं, बहुत पतली सड़कें हैं, तो ट्रैफिक का इशू थोड़ा सा रहता है। तो यहाँ पे पास में होने से ट्रैफिक का इशू नहीं होगा, तो एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी होगी।
सो अब अगर 32,000 सीटिंग कैपेसिटी का एक क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है और उसके ठीक पास का डेवलपमेंट यही है जिसमें विला कॉन्सेप्ट पे पूरा प्लॉटेड डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, विलाज लेंग बनाएंगे, वो लोग दो तरीके से यूज़ करेंगे। या तो आपका रिटायरमेंट होम होगा या हॉलीडे होम होगा। परमानेंट अकोमोडेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा लोग इधर नहीं होने सकेंगे। हो सकता है 40% लोग परमानेंट एकोमोडेशन के साथ आएँ, लेकिन 60% फिर भी ऐसे होंगे जो हॉलीडे होम या रिटायरमेंट होम के हिसाब से प्लान कर रहे होंगे यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे जो लिमिटेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको टिपिकली इसमें इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पे प्लॉट्स लेके विलास बना सकते हैं। विलास के अंदर में रेंटल यील्ड बहुत अच्छा आएगा। अब रेंटल यील्ड गोवा में नॉर्मली 12% से 18% तक जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम बगल में होगा। तो क्रिकेट स्टेडियम बगल में होने का मतलब है कि अगर 30 मैचेस भी इंटरनेशनल हुए यहाँ पे इंडिया में, गोवा के अंदर में, विच इंक्लूड्स IPL एंड इंटरनेशनल मैचेस साल के, सो जो भी लोग गोवा ट्रेवल करके मैच देखने जाएंगे, कम से कम 5 दिन के लिए वहाँ पे वो लोग जाएंगे। तो अगर 5 दिनों के लिए कोई मैच देखने आता है, क्योंकि वो मैच भी देखेंगे और ट्रैवल भी करेंगे वहाँ पे, मतलब अपना ट्रिप बना के भी जाएंगे, तो अगर 32,000 का स्टेडियम है, 5,000 लोग भी बाहर से आते हैं मैच देखने के लिए, तो उनके लिए सबसे नियरेस्ट एकोमोडेशन के लिए जगह यही वाली होने वाली है। तो इस एकोमोडेशन का बेनिफिट ये होगा कि आप बहुत नियर बाई हो, बहुत अल्ट्रा लग्जरी रिजॉर्ट लिविंग कॉन्सेप्ट में रह रहे हो विद ऑल दीज एमिनिटीज़। प्रोजेक्ट के अंदर में ही आपको शॉपिंग आर्केड भी होगा, इसमें फ्लोटिंग रिवर का कॉन्सेप्ट है, तो सिट आउट स्पेसेस बहुत सारे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया जा रहा है। अब वो लोग अगर आ रहे हैं 5 दिन रहेंगे, तो नियरेस्ट प्लेस ये मैंने बताया यहाँ पे रहने आएंगे। 5 दिन का मतलब हुआ 30 मैचेस इनटू 5 डेज। अगर 150 दिन की ऑक्यूपेंसी सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम की वजह से आती है, तो आज के 4 साल बाद डाउन द लाइन रेंटल यील्ड एक 2 BHK विला का भी आज की तारीख में लगभग 7,000 के आसपास पे ऑपरेट हो रहा है, तो वो 10,000 के आसपास तो पहुंचेगा ही। तो 10,000 पर नाइट स्टे का अगर कॉस्ट अगर हम देखें, 150 दिन की ऑक्यूपेंसी भी देखते हैं, तो इट इज क्लोज टू 15 लाख रुपीज। एंड अब मैं प्राइस पे आता हूँ। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज जस्ट 70 lakhs फॉर अ विला प्लॉट ऑफ 1248 स्क्वायर फीट, विच मीन्स 133 गज। सो इसमें 2 BHK विला बहुत अच्छा बनता है, और लगभग कॉस्टिंग अप्रॉक्स हम डेवलपमेंट के लिए तो लगभग कोई 40-45 लाख में आपका अच्छा खासा विला कंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख के आसपास का आपका टोटल टिकट इन्वेस्टमेंट हुआ। 15 लाख का आपका साल का रिटर्न हुआ। इसमें से मैं 2 लाख रुपए बाकी सारे खर्चे भी निकाल देता हूँ कि और भी खर्चे होंगे मेंटेनेंस के और ये वो, तो भी आपका 12 लाख 13 लाख रुपए के आसपास का रिटर्न तो सिर्फ ये 150 दिन की ऑक्यूपेंसी से आ गया बिकॉज ऑफ द क्रिकेट स्टेडियम। इस जोन के पास में घूमने की बहुत सारी जगह हैं। बिचोलिम इज अ लोकेशन जहाँ पे आपके जो प्रमोद सावंत हैं जो वहाँ के CM है वो भी इधर ही रहते हैं, तो बहुत ही डेवलप्ड जोन है। इधर आपका बिल्कुल पास में गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, क्लब महिंद्रा का रिजॉर्ट भी इधर पास में ही पड़ता है, मयम लेक इधर पास में है जो ओनली बंजी जंपिंग स्पॉट है गोवा का, और जो लोकल मार्केट है बिचोलिम की वो भी यहाँ से लगभग आधे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे प्रोजेक्ट से हमारे पड़ती है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। इन्वेस्टमेंट में पेमेंट प्लान भी बहुत खूबसूरत है। 20-80 का पेमेंट प्लान है, तो 20% आपको अभी देना है, 80% आप दोगे 2026 दिसंबर में एट द टाइम ऑफ पोजीशन। सो पोजीशन में अगर आप दोगे 80% पेमेंट और 20% अभी दे रहे हो, तो आप समझो कि अप्रिसिएशन के एंगल से भी देखो तो क्योंकि स्कैसिटी ऑफ लैंड गोवा में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब है नहीं कुछ भी, एंड इट इज़ अरेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट, तो आपको कोई लिटिगेशन में नहीं पड़ना है। आपके नाम पे सनत होगा, सनत लैंड आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगी। तो आप 20% अभी लगाते हो 70 लाख का, मतलब 14-15 लाख रुपए। आप पोजीशन तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम से कम इसमें 80% से 100% तक की अप्रिसिएशन, बिकॉज पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था इस डेवलपर का इंपीरियल गोवा, वो 145 पे लॉन्च हुआ था 3000 स्क्वायर फीट, और अब डिलीवरी के बाद में वो 280-85 में ट्रेड हो रहा है। सो लगभग 80% का अप्रिसिएशन तो वहाँ भी आ चुका है 2 साल के डिलीवरी टाइम के बाद डिलीवर होने पे। सो अब वो अप्रिसिएशन और तेज होना है क्योंकि लैंड अब बची ही नहीं गोवा में। सो दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन गोवा। प्रोसेस इसमें बड़ा सिंपल है। यू हैव टू कनेक्ट विथ अस, आप हमसे कनेक्ट करेंगे। मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में भी दे दिया है आपको,
और डिटेल डिस्कशंस वी कैन डू। उसके बाद वी अलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस विथ यू, जो हम आपको पूरा अलाइन करते हैं प्रोडक्ट एक्सपर्ट में, जो पूरा आपको विजुअली पूरा टूर देते हैं, पूरा कैसा क्या है, किधर से क्या डिस्टेंस है, सारी डिटेल्स आपको बताएंगे उस प्रेजेंटेशन में। उसके बाद में EOI बेस्ड अलॉटमेंट प्रोसेस है इनका। सो 45,000 का एक EOI आपको करना होता है। उसके बाद आप वर्चुअली ही पूरा प्रोजेक्ट में अपना प्लॉट सेलेक्ट करते हो VC पे ही। देन you pay 10% within post the plot selection, then next 10% within a month। ये 20% के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी सब इसके अंदर में आपका इसी प्राइस में इंक्लूडेड है। तो एडिशनली सिर्फ आप एक मेंटेनेंस दोगे 5 साल का और कॉर्पस बन जाएगा, विच इज़ 70 लाख के प्लॉट वाला लगभग 8.5 लाख के आसपास का ये टोटल वैल्यू बनता है। वो पोजीशन पे देनी है आपने। तो टिपिकली अगर आप ऐसे कैलकुलेट करते हो, हालांकि करनी नहीं चाहिए, इसमें स्टैम्प भी है, रजिस्ट्रेशन भी है, क्लब मेंबरशिप भी है, सारी चीज़ें हैं इस प्राइस के अंदर लोडेड। सो तो भी आप एक 80 लाख के अंदर की इन्वेस्टमेंट टोटल समझ के चलिए, और आपको उसमें मोटा मोटा 15 लाख रुपए के आसपास अभी देना है, रेस्ट सारा आपका पोजीशन पे जाएगा। सो अगर आपको ये प्रोडक्ट या इस प्रोजेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर टू इन्वेस्ट इन दिस और इंटरेस्ट आपका है और ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज़ इसमें आपको इमीडिएट रिस्पॉन्ड करने में फ़ायदा होगा। हो सकता है 1 हफ्ते बाद अगर आप कनेक्ट करोगे तो चीज़ें अवेलेबल ही ना हो। सो प्लीज़ कनेक्ट विथ अस, डू लेट अस नो इफ़ यू आर रिक्वायरिंग एनीथिंग एज सच। और भी कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं और आप इंक्वायरी कर सकते हैं हमसे, और वील बी हैप्पीली गिविंग यू द इंफॉर्मेशन। और let us connect. Thanks a lot. Thanks for watching this video, and please do connect on the below given number for any information. Thank you.